एट प्रेजेंट भारत में 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो हमें यह समझना है कि किसी भी ट्राइब को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले 342 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 342 आर्टिकल इंडियन प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी ट्राइब को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसे शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर करना है या नहीं, आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। लेकिन कंप्लीट प्रोसेस क्या है उसे समझते हैं। देखिए, किसी भी ट्राइब को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देना हो तो सबसे पहले रिकमेंडेशंस आती हैं उस स्टेट या यूटी से जहां पे वो ट्राइब रहती है। तो पहले वो स्टेट या यूटी वाले रिकमेंडेशन भेजेंगे टू दी यूनियन मिनिस्ट्री, और यूनियन मिनिस्ट्री भी कौन सी होनी चाहिए, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। उसके पास ही अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे उस ट्राइब से संबंधित कि इस ट्राइब को आप शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दीजिए। अब ये जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होगी ये आगे प्रपोजल को भेज देगी टू दी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये ORGI का जो ऑफिस है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इनके पास फिर ये प्रपोजल पहुंचता है। अब ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम यह है कि वो क्राइटेरिया से वो जांच करेगा कि वो ट्राइब या कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं लोकूर कमेटी द्वारा सजेस्ट किया गया क्राइटेरिया। 1965 में लोकूर कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि वो क्राइटेरिया ध्यान में रखे जाएंगे अगर किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देना हो तो। जैसे उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, फॉर एग्जांपल उनका जो लाइफस्टाइल है वो प्रिमिटिव होना चाहिए उस कम्युनिटी का, या डिस्टिंक्टिव उनका कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, शाइनेस ऑफ कांटेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, ये सब फीचर्स होने चाहिए। हालांकि मॉडर्न टाइम में ये मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देश में बढ़ रहा है तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता भी है और ऑलरेडी ये अंडर कंसिडरेशन है। तो लोकूर कमेटी द्वारा जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं इनके आधार पे जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसे लगता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर वो आगे रिकमेंडेशन भेजते हैं टू दी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC/ST, जो आर्टिकल 338 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर ये NC/ST आगे रिकमेंड करती है यूनियन कैबिनेट को। अब कैबिनेट को लगता है कि अब ये करना जायज है, तो उसके बाद वो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर राष्ट्रपति एक ऑर्डर इशू करेगा और ये ऑर्डर होगा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 के लिए अमेंडमेंट, मींस अमेंडमेंट टू शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू एक जो ट्राइब है उसे ST का दर्जा दिया जाता है।